नमस्कार। आज हम द लायन पार्ट टू अवेकनिंग का अपकमिंग चैप्टर लेसन 2 कवर करेंगे। ठीक है, हमने जो पिछले वीडियोस में कवर करा था वो था मॉनिटरिंग ईगो एंड सेल्फ ऑब्जर्वेशन। तो आज हम उसी का कंटिन्यूशन का पार्ट कवर करेंगे, क्योंकि चैप्टर वाइज इस बुक में चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक का कुछ डिस्क्रिप्शन मेंशन है। तो हम उसको आज स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज तो उसी पैराग्राफ को आगे कंटिन्यू करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग इज अ मैप वी क्रिएटेड टू हेल्प यू नेविगेट out of suffering and back into neutral state of emotional experience. This was the first navigation map your Lyran ancestors used to awaken. Please follow along as we examine it from the top down. ठीक है, या तो यहाँ पर साशा ने जो एक बताया था कि हमने एक मैप बनाया हुआ है, अब उसको ये लोग एक करके ब्रेक डाउन करके बताने वाले हैं, जो कि हमें मदद करेगा कि हम अपनी सफरिंग से हटकर अपने आप को एक न्यूट्रल स्टेट में लाएंगे, इमोशनल एक्सपीरियंस को लेने के लिए, कि हम एक न्यूट्रल स्टेट पर आएंगे। ठीक है, पहला वाला जो बता रखा है इसमें एक कैपस्टोन है। देखो, द कैपस्टोन ऑफ द पिरामिड इज लेबल्ड एज ट्रू सेल्फ एंड रेफर्स टू द स्टेट ऑफ वननेस। जो पहला एक हिस्सा है, मतलब पिरामिड ले लो आप, एक पिरामिड है, ठीक है, एक तरह का पिरामिड मान लो, उसका जो ऊपरी पहला भाग जो स्टेट 1 है वो है आपकी वननेस और कॉन्शियसनेस, वननेस की बात हो रही है वहाँ। ठीक है, और द गोल्डन लेक, आप उसे गोल्डन लेक भी कह सकते हो। गोल्डन लेक एक कॉन्शियसनेस है, आपकी वननेस है। तो पहला पार्ट तो आपका फर्स्ट पिरामिड के अगर आप हिस्से करो, ऊपर का पार्ट जो है वो वननेस है। देयर इज नो डुअलिटी और कन्फ्लिक्ट, वहाँ पर कोई मतभेद, कन्फ्लिक्ट, डुअलिटी नहीं है। वहाँ कोई दोगलापन नहीं है, दो लोगों का नहीं है कि भाई अच्छा बुरा, सही गलत, ऐसा वैसा। तो जो डुअलिटी है वहाँ पर डुअलिटी का प्रेजेंस नहीं है। ठीक, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड एंड एट रेस्ट, भाई वहाँ पे सब कुछ संतुलित है और सब मतलब बराबरी में है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब बराबरी है वहाँ पे। दिस इज योर नेचुरल ओरिजिनल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, वही हमारी नेचुरल स्टेट है कॉन्शियसनेस की। When fragmentation start, you begin to experience raw stimulation. This is the first layer under true self you experience. हाँ, जब फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट होगा तो तुमको रॉ स्टिमुलेशन महसूस होने लगेगा, जैसे मैट्रिक्स वगैरह में रहता है। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर है, जहाँ पर कोई भी डुअलिटी नहीं है, वहाँ पे आपकी वननेस है और वहाँ पर सब कुछ बैलेंस्ड है। ठीक है, तो इवन दो द डुअलिटी हैज स्टार्टेड, इट्स स्टिल अ न्यूट्रल एनर्जी। हाँ, अब इवन दो जैसे कि हमारे अंदर डुअलिटी आती भी है, स्टार्ट भी होती है, तब भी वो एक न्यूट्रल एनर्जी है। फ्रॉम रॉ एक्सपीरियंस एराइजेज रॉ इमोशन इज द नेक्स्ट लेयर ऑफ द पिरामिड। हाँ, अब देखो, पहला वाला आपका पिरामिड का पहला हिस्सा क्या है, वननेस है। दूसरा हिस्सा जो है आपका, वो है आपका मतलब दो पर एक और लाइन खींचकर एक निचले सेकेंडरी लेयर पर जाएंगे तो वहाँ पर आपके रॉ इमोशन पड़े हैं, कुछ ऐसे भाव पड़े हैं। You see a sunset for example which is a stimulus. Sunset is neither good or bad. जैसे इसमें एग्जांपल देखिए, आप एक सूर्य अस्तोदय देख रहे हो, ठीक है, तो वो आपका एक न्यूट्रल एक्सपीरियंस है, ना वो अच्छा है ना वो बुरा है। ठीक है, आप उसे वैसा साक्षी भाव से देखते हो, बट इट ब्यूटी ट्रिगर्स एन इमोशनल रिस्पॉन्स। पर ये है कि ना वो अच्छा है ना बुरा, बट जैसे जैसे वो ढलता है तो उसको देखकर एक अच्छा सा एक रिलीफ लगता है ना, कि इमोशनल रिस्पॉन्स अच्छा अंदर से ट्रिगर होता है, वो चीज़ है। द रिस्पॉन्स इज ऑफन अ मिक्सचर ऑफ एप्रिसिएशन, लव एंड ग्रेटिट्यूड, बट द रिस्पॉन्स इज स्टिल न्यूट्रल। हाँ देखो, ये जो रिस्पॉन्स हमारे अंदर आ रहा है, ये हमारे अंदर आता है कि भाव कैसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम लव महसूस कर रहे हैं या ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, बट द रिस्पॉन्स इज स्टिल न्यूट्रल। बट वो जो रिस्पॉन्स है वो फिर भी न्यूट्रल है। क्यों? बिकॉज देयर इज नो स्टोरी अटैच, यू डू नॉट लुक एट द साइंसिंग मैन इज प्लीजिंग, मतलब ये है कि उसके पीछे हम कोई स्टोरी नहीं बना रहे। अब ये है कि मतलब ये इसका कहने का अर्थ ये है कि जब तक हम अपने दिमाग में कोई ख्याली पुलाव नहीं बनाएंगे, हम उसे नॉर्मली लेंगे। अब हमने ये नहीं सोचा कि यार कोई बंदा यार पोल्यूशन कर रहा है, सनसेट को देखकर आपका दिमाग सिर्फ सनसेट पर ही है। तो वो वही कहना चाहते हैं कि अब आपके माइंड में कोई स्टोरी अटैच नहीं है उस चीज़ को लेकर कि वहाँ पे आसपास कोई पोल्यूशन कर रहा है, आपका दिमाग सिर्फ सनसेट में है।
यू आर सिंपली इन द इमोशन एंड द मोमेंट इन द ब्यूटी ऑफ द सनसेट। आप उस वक्त सिर्फ उस इमोशन में हो, आपका दिमाग यहाँ वहाँ नहीं भटक रहा। ये कहना चाहती है। ये दो जो लेयर मैंने बताई, द टू लेयर्स आर द नेचुरल स्टेट्स बिफोर द ईगोइक एंकर बिगिंस टू रीइंफोर्सिंग पोलैरिटी। हाँ, ये जो दो लेयर है ना, ये दो लेयर जो है हमारी, ये हमारी वो नेचुरल स्टेट है उससे पहले, जबकि उससे पहले ईगो लगने से पहले, क्योंकि इसके बाद ईगो आता है, ठीक है। बिफोर द ईगोइक एंकर बिगिंस टू रीइंफोर्स योर पोलैरिटी, वो ज़बरदस्ती, फिर इसके बाद मतलब ये वो दो स्टेट्स हैं, उसके बाद वो ईगो आ जाता है। पहली स्टेट बताई थी वननेस कॉन्शियसनेस, दूसरी स्टेट बताई मैंने रॉ इमोशन स्टेट, जहाँ हम लोग कोई भी स्टोरी, हम कोई भी मतलब अपनी खुद की बातें नहीं जोड़ते हैं, हम उस दृष्टा बनकर सिर्फ एक ऑब्जर्वेटर बनकर हमने एक दृश्य को देखा, ना वो अच्छा है ना वो बुरा है, हमने उसके पीछे कोई कहानी नहीं बनाई, उसको एज अ ट्रूली मतलब जो हमारे मन में आ रहा है हमने वैसे देखा, बस ख़त्म। उसके बाद आता है इमोशन, सॉरी एंगर, वो एंकर वाला ईगो, वो उसके बाद आएगा, ठीक है। अब क्या बोला है, what that we call a ego gate is where the ego begins to separate experience into preferences। हाँ, ईगो वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे भैया हम लोगों ने एक्सपीरियंस को प्रेफरेंस बना लिया, यार मैं तो ये प्रेफर करता हूँ जी, नहीं मैं वो प्रेफर करता हूँ, नहीं ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये गलत है, ये सही है, नहीं ये तो वैसा है, ये इन्फीरियर है, ये सुपीरियर है। वहाँ पर ईगो आता है, मतलब जहाँ आपको लगने लगे कि भैया आपका एक्सपीरियंस प्रेफरेंस में कन्वर्ट हो रहा है ना, समझ जाओ ईगो हावी हो गया, हो रहा है, धीरे धीरे हावी हो रहा है आप पे। एट दिस पॉइंट द स्टोरी स्टार्ट, वी लेवल द ईगो फिल्टर ऑन द डायग्राम बिकॉज इट क्रिएट्स प्रेफरेंस लाइक आई डोंट लाइक क्लाउड्स, अरे मुझे बादल अच्छे नहीं लगते, गर्मी हो जाती है, अरे बारिश अच्छी नहीं लगती यार, कीचड़ हो जाता है, तो वहाँ ईगो आ जाता है अंदर। वो मतलब वहाँ पे उसने उसे एक तथ्य दे दिया, प्रेफरेंस दे दी कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। देखो, इट्स ओनली लाइक ऑरेंज सनसेट इन द क्लियर स्काई, आई लाइक ओनली द ऑरेंज सनसेट इन द क्लियर, मतलब मुझे खुला आसमान ही अच्छा लगता है, कोई बादल नहीं आने चाहिए। वहाँ पर जहाँ पे हमने कैटेगराइजेशन शुरू कर दिया, वहाँ ईगो आ जाता है। कैटेगराइजेशन कम्स इन लाइक पिंक सनसेट आर डिफरेंट फ्रॉम ऑरेंज सनसेट, दिस इज फॉलो बाय जजमेंट। जैसे इसने कुछ एग्जांपल दिए हैं, एग्जांपल बता रहा हूँ मैं कि पिंक सनसेट आर डिफरेंट फ्रॉम ऑरेंज सनसेट, दिस इज फॉलोड बाय जजमेंट। फिर पिंक सनसेट्स आर बैड बिकॉज दे कॉज बाय केमिकल, अब पिंक दिख रहा है तो लोगों ने क्या पता धुआं उड़ा के केमिकल लगा के ऐसा इन्वायरमेंट कर दिया, मतलब वहाँ हमारा दिमाग चलने लग जाता है, फालतू सोचना शुरू कर देता है, जजमेंट आ जाती है, प्रेफरेंस आ जाती है। दिस इज हाउ ईगो फिल्टर्स रियलिटी, यू आर नो लॉन्गर एट पीस। जैसे ही तुम इस झमेले में पड़ोगे, तुम शांति से भंग, तुम्हारी अंदर की जो मेंटल पीस है ना और जो इनर पीस है वो भंग हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए मैं आपको अभी जो दिखा रहा हूँ वो ये है, ये देखिए पहला क्या बताया मैंने, ट्रू सेल्फ। नेक्स्ट में हम जाएंगे जैसे जैसे स्टिमुलाई रॉ एक्सपीरियंस, इमोशन वगैरह। तो ये एक डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं और ढंग से बताऊँगा अभी नेक्स्ट वीडियोस में। तो मैं आशा करता हूँ आपको एक वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि ये विजडम जो गोल्डन लेक की ये जो ट्रू विजडम है वो और भी बहुत से स्पिरिचुअल लोगों तक पहुँचे जिनको अपनी मतलब इनर वर्क पे काम करने में दिक्कत आती है, वो अपने पे काम कर सकें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।